ले जी, इंडिया की एक और कन्विंसिंग विन के बाद इंडिया जो है ऑलमोस्ट सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। व्हाट अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस बाय इंडियन बैट्समैन। और जिस तरह से आज इंडियन टीम ने प्रोफेशनल क्रिकेट खेली, ना सिर्फ बॉलिंग में बल्कि बैटिंग में, फील्डिंग में, हर शोबे में आज इंडियन जो है वो छाए रहे। और इसकी वजह है टीम यूनिटी। टीम के सारे प्लेयर्स ने ऑलमोस्ट अपना अपना हिस्सा जो है वो अदा किया था टीम की जीत के लिए। और यही वजह है कि टीम इंडिया जो है 4 पॉइंट्स के साथ इस वक्त टॉप ऑफ द टेबल मौजूद है ग्रुप ए के में। और अगर टीम इंडिया जो है अगला मैच जीत जाती है तो डेफिनेटली वो सेमीफाइनल में तो अपनी जगह पक्की कर ही लेगी। लेकिन अभी भी रन रेट के मुताबिक, पॉइंट्स के मुताबिक टीम इंडिया जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। और इसके साथ साथ वो अनबीटन आ रही है। अल्लाह खैर करे, अब अनबीटन करने के बाद सेमीफाइनल में जब नॉकआउट मरहला होगा, टीम वहां पर जाके कैसी परफॉर्म करेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल टीम की परफॉर्मेंस, टीम का कॉम्बिनेशन, टीम की बॉलिंग, हर चीज टीम इंडिया के लिए वर्क करती हुई नजर आ रही है। बांग्लादेश के साथ मुकाबला था आज और बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। लेकिन कौन जानता था कि आज टीम इंडिया जो है वो लगभग 200 का शतक जो है वो बोर्ड पर सजाने वाली थी। लेकिन 196 पर टीम इंडिया के 5 खिलाड़ी आउट हुए और उन्होंने 20 ओवर्स में 196 रन जो है वो बोर्ड पर जो है वो जमाए थे। रोहित शर्मा और विराट कोहली ओपनिंग करते हुए मैं नजर आए। रोहित शर्मा के बल्ले से भी स्लो एंड ग्रेजुअली रन जो है वो निकलना शुरू हुए हैं। और उसके साथ साथ सबसे खुश आइंद बात यह है कि टीम इंडिया के विराट कोहली, उनका बल्ला भी रन उगलना शुरू हो चुका है। 37 रन की इनिंग्स खेली, अच्छी इनिंग्स थी, अच्छे शॉट्स उन्होंने लगाए और लगता था कि आज उनका फुटवर्क जो है वो बेहतर आ रहा है। क्योंकि ग्रुप मैचेस में हमने देखा कि वो किस तरह से स्ट्रगल करते रहे, आउटसाइड द ऑफ स्टंप वो जो है अपनी विकेट गंवाते रहे। लेकिन इस मैच में कदरे बेहतर वो खेले, अच्छी शॉट्स खेली। और बड़े प्लेयर्स को कुछ एक ऐसी ही इनिंग्स चाहिए होती है जब वो फॉर्म में आते हैं। और किसी को शक नहीं है विराट कोहली की परफॉर्मेंस को लेकर, विराट कोहली की शॉट्स को लेकर। तो डेफिनेटली टीम इंडिया के लिए विराट कोहली के ये रन्स आने बहुत ही खुशाइन बात है। क्योंकि आगे चलकर अब जो मुकाबला है वो और सख्त होने वाला है और नॉकआउट स्टेज जो है वो आने वाली है। ऋषभ पंत ने भी एज यूजुअल जिस तरह से उनकी फॉर्म कैरी कर रही है, उनके बल्ले से भी 36 रन निकले। लेकिन सूर्य कुमार यादव आज कुछ ज्यादा इंपैक्ट ना डाल सके। लेकिन सबसे गुड न्यूज थी, मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी वो शिवम दुबे का ये मैच खेलना था। क्योंकि काफी ज्यादा प्रेशर था रोहित शर्मा पर कि शिवम दुबे को लाया जाए या फिर संजू सैमसन के साथ जाया जाए। लेकिन शिवम दुबे जो इस स्टेज पर, इस नंबर पर आकर इंपैक्ट डाल सकते हैं, शायद वो संजू सैमसन नहीं डाल सकते। और यही चीज को बहुत ही बेहतर तरीके से रोहित शर्मा ने समझा और टीम मैनेजमेंट ने समझा कि शिवम दुबे को एक और चांस देना चाहिए। और आज अच्छे रन निकले। उन्होंने 34 रन की शानदार इनिंग्स खेली जिसमें उनके छक्के ही शामिल थे। और वो हमेशा से देखते हैं, हम उनको आईपीएल में भी देखा है कि वो छक्कों में डील करना ही पसंद करते हैं। तो आज उनकी कंट्रीब्यूशन रही टीम इंडिया के लिए 34 रन की। लेकिन एक दफा से फिर निखर कर आए, निकल कर आए, जिनको हम कहते हैं कि शायद वो फ्रेंचाइज क्रिकेट में उस तरह से निकल कर आते हैं कि नहीं, उनकी फॉर्म निकलती है कि नहीं। लेकिन आईसीसी के इवेंट्स में आप हार्दिक पांड्या को परफॉर्मेंस उनकी पीछे नहीं कर सकते, उनका कंट्रीब्यूशन आप नहीं रोक सकते। एक दफा से फिर उन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया हार्दिक पांड्या ने और 50 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर मैच फिनिश किया। मैच फिनिशर के तौर पर हार्दिक पांड्या को जाना जाता है। सिर्फ और सिर्फ 27 गेंदों पर उन्होंने 50 रन की बारी खेली और अच्छी बारी खेली। और आखिरी बॉल पर ना सिर्फ उन्होंने अपने 50 रन मुकम्मल किए बल्कि 196 रन पर भी टीम इंडिया को पहुंचा दिया था। तो अभी तक ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो टीम इंडिया बहुत ही बैलेंस नजर आ रही है। वहीं पर अगर बांग्लादेश की हम बात कर लेते हैं बैटिंग की, तो बिल्कुल फ्लॉप बैटिंग रही। बिल्कुल एक डरी हुई क्रिकेट खेली बांग्लादेश ने। बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि कहीं आप जो है वो 196 चेज करने जा रहे हैं। आप अगर स्ट्राइक रोटेट नहीं करेंगे, अगर आप सर्कल को जो है वो पूरी तरह से लूटने की कोशिश नहीं करेंगे, उसको यूज नहीं करेंगे, तो भाई कैसे आप 200 के करीब जो लगभग बोर्ड पर जड़े जा चुके हैं उसको कैसे आप चेज करने जा रहे हैं। शांटू सिर्फ बांग्लादेश के कैप्टन जो है उन्होंने 40 रन बनाए और वो भी उन्होंने 32 गेंदें कंसीड की। और सबसे बड़ी मजे की बात आपको बताऊं कि शकीबुल हसन, जिसको हीरो समझा जाता है बांग्लादेशी क्रिकेट का, जिसके आगे पीछे जिस तरह से हर मुल्क ने कोई ना कोई एक हीरो बनाया होता है, एक लेजेंड बनाया होता है, तो लिविंग लेजेंड शकीबुल हसन ने आज जो रन किए वो सिर्फ और सिर्फ 11 रन किए उन्होंने 7 गेंदों पर।
और अगर उनकी बॉलिंग की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 12.33 की एवरेज है। उन्होंने 3 ओवर में 37 रन दिए। आप अंदाजा करें कि अगर आप इतने एक्सपीरियंस बॉलर हैं और आपकी परफॉर्मेंस ये है तो टीम आगे अब क्या देखे आपको। अगर आप शकीबुल हसन को ड्रॉप करते हैं तो ट्रेंड चल जाते हैं जी, शकीबुल हसन को क्यों ड्रॉप किया, शकीबुल हसन जैसा प्लेयर कोई नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान ने बाबर आजम बनाया हुआ है, इसी तरह शकीबुल हसन को जनाब बांग्लादेश ने पूरी तरह से कैरी किया हुआ है, चाहे उनकी परफॉर्मेंस हो या ना हो। तो भाई अगर आपने बड़े मैचेस में परफॉर्म नहीं करके देना बांग्लादेश को, फिर आपके एक्सपीरियंस का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप भी वो सब कुछ कर रहे हैं जो बाकी यंगस्टर कर रहे हैं। तो कम से कम आप जो है फिर किसी एक यंगस्टर की जगह को हजम ना करें, आप जगह खाली कर दें अगर आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा। उसी तरह से मोहम्मदुल्लाह भी रहे, मोहम्मदुल्लाह ने भी सिर्फ और सिर्फ 13 रन बनाए। तो नजमुल हुसैन शांतु के अलावा कोई ऐसा प्लेयर बांग्लादेश की तरफ से निकल कर नहीं आया जो कि एक जगह पे लगा हो कि बांग्लादेश लड़ने जा रहा है, बांग्लादेश रन करने जा रहा है। तो एक बड़ी डिफीट रही बांग्लादेश को, और इस डिफीट के बाद बहुत ही जबरदस्त हो गया है जो नेट रन रेट है इंडिया का। तो इंडिया के अब मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो सेमीफाइनल में तो क्वालिफाई करेगा। लेकिन अब इंडिया ने करना क्या है, अब इंडिया ने जो पिछला अचीव किया उसको भूल जाना है और अब कोशिश करनी है कि आपने जो है बेहतरीन तरीके से सेमीफाइनल को प्लान करना है, क्योंकि आप जो है नॉकआउट में जाकर आपकी गेम जो है वो डिफरेंट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अब नॉकआउट को गेम को किस तरह से करना है। लेकिन सबसे खुशाइन की बात है कि विराट कोहली के रन आ गए, ऋषभ पंत कंटिन्यू जो है वो रन कर रहे हैं, शिवम दुबे के रन आ गए। तो सारी टीम एफर्ट की वजह से अब जो है सारे प्लेयर्स के रफ्ता रफ्ता सारे प्लेयर्स के रन आ चुके हैं बल्ले से, और कुलदीप यादव बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, बुमराह जो है वो बड़ी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। तो अगर आप ओवरऑल टीम इंडिया को देखते हैं तो वन ऑफ द फेवरेट टीम है इस वक्त वर्ल्ड कप को जीतने के लिए। लेकिन कहते हैं ना कि एक दिन अगर किसी टीम का अच्छा होता है तो वो बिल्कुल दूसरी अपोजिशन को नॉकआउट कर देती है। तो क्या टीम इंडिया वो प्रेशर झेल पाएगी, क्या उस दिन अच्छी क्रिकेट खेल पाएगी, ये तो हमें आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस इस वक्त की पूरी टीम कॉम्बिनेशन हमें नजर आ रहा है। अगर ऊपर से रन रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं कर रहे थे तो मिडिल ऑर्डर उस चीज को संभाल रहा था। लेकिन अब तो विराट कोहली के भी रन आ गए, रोहित शर्मा के भी रन आ गए, मिडिल ऑर्डर ने भी परफॉर्म कर लिया, बॉलिंग यूनिट भी अच्छा जा रहा है। तो अभी तक टीम इंडिया के लिए पूरा सर्कल जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्क कर रहा है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, बहुत ज्यादा पहले खुशी नहीं मनानी, और लेकिन सिर्फ अपना फोकस रखना है, अपना गोल पर, अपने मकसद पर फोकस रखना है और फिर वर्ल्ड कप की तरफ बढ़ना है। क्योंकि ये ऑलमोस्ट सुपर 8 के मराहिल भी ऑलमोस्ट खत्म हो रहे हैं